आज के बाद फिर तुम्हें चिंता और डर नहीं सताएगा। सिर्फ इस कहानी को ध्यान से पूरा सुनना, क्योंकि इसमें चिंता और डर को खत्म करने का पूरा सिद्धांत छुपा हुआ है। तो चलिए आज की मजेदार कहानी की शुरुआत करते हैं। पुराने मगध राज्य में एक बहुत ही धनवान सेठ रहा करता था। उसके पास बहुत धन दौलत थी। एक दिन उसने हिसाब लगाया तो पाया कि उसके पास जितनी भी दौलत है ये तो केवल उसके बच्चों तक के लिए ही पर्याप्त होगी। वह सोच में पड़ गया कि उसके बच्चों के बच्चे और फिर उनके बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए धन की व्यवस्था कैसे होगी। धन के अभाव में तो उनका जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी बात के बारे में सोच सोच कर वह बहुत चिंतित रहने लगा। लेकिन उन्हीं दिनों तथाकथ गौतम बुद्ध मगध राज्य में पधारे। तभी उसे किसी ने बताया कि तुम गौतम बुद्ध की शरण में जाओ, वह तुम्हारी चिंताओं का समाधान अवश्य कर देंगे। वह इंसान गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है, बुद्ध, मैं चाहता हूं कि मेरे पास इतना धन हो कि मेरे बच्चे, उनके बाद उनके बच्चे और फिर उनके बच्चे, इसी तरह से अगली कई पीढ़ियां भी अगर मेरे धन का उपयोग करती रही तो मेरा धन समाप्त ना हो। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन उससे पहले तुम इस नगर के बाहर वाली झोपड़ी में रहने वाले परिवार को एक दिन के खाने की सामग्री देकर आओ। यह सुन वह बहुत खुश हो गया और तुरंत ही एक दिन के खाने की सामग्री से भरा थैला लेकर नगर की बाहर वाली कुटिया में पहुंच गया। वह जैसे ही कुटिया के अंदर गया तो उसने देखा कि कुटिया के अंदर एक बूढ़ी सास और उसकी जवान बहू है। बूढ़ी औरत बैठकर ध्यान कर रही थी और उसकी बहू रसोई में खाना बना रही थी। सेठ ने बहू की तरफ देखकर खाने की सामग्री का थैला आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं इस नगर का एक अमीर सेठ हूं और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिन के खाने का रास्ता लेकर आया हूं, इसे रख लो। यह सुन बहू ने मना करते हुए कहा, लेकिन हमारे पास आज के खाने की व्यवस्था है। सेठ ने कहा, इससे कल के खाने की व्यवस्था हो जाएगी। उस औरत ने कहा, माफ करें, लेकिन हम अगले दिन के लिए भी यह इकट्ठा करके नहीं रखते। हम रोज के खाने की व्यवस्था रोज ही करते हैं। यह सुनने के बाद उस सेठ ने सोचा, एक ये लोग हैं जो अपने कल के लिए भी कुछ इकट्ठा नहीं करते और एक मैं हूं जो अपने आने वाली कई पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा करने की चिंता में मरा जा रहा हूं। अब उस सेठ को समझ आ चुका था कि आखिर गौतम बुद्ध ने उसे नगर के बाहर वाली इस कुटिया में क्यों भेजा था। अगले दिन सुबह होते ही वह सेठ फिर गौतम बुद्ध के पास पहुंच गया और बोला, तथागत, आप जो मुझे समझाना चाहते थे अब मैं वह समझ चुका हूं, लेकिन क्या आप मुझे थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि चिंता होती क्या है, यह कैसे पैदा होती है और इसका निवारण क्या है। गौतम बुद्ध ने कहा, कल के लिए की जाने वाली चिंता हमारे कल को बदले या ना बदले, लेकिन वो हमारी आज की खुशी जरूर छीन लेती है। चिंता एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो हमारे जीवन से हर तरह खुशी छीन लेती है और इसे नीरस बना देती है। असल में चिंता का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। चिंता एक ऐसा भाव है, ऐसा विचार है जो आने वाले भविष्य के डर से पैदा होता है। जिन चीजों के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, जिनके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, उन चीजों के बारे में बार बार सोचना ही तो चिंता है। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, जरा एक बार गहराई से सोच कर देखो कि जिन चीजों में तुम्हारा बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं, जिन्हें तुम चाहकर भी नहीं बदल सकते, अगर उन चीजों के बारे में तुम पूरा दिन ना भी सोचो तो क्या बिगड़ जाएगा। उस इंसान ने कहा, बुद्ध, तो क्या आपके कहने का अर्थ यह है कि हम किसी भी चीज या घटना के बारे में सोचना ही छोड़ दें। बुद्ध ने कहा, जीवन में जो भी समस्या आई है या फिर आने वाली है उसके बारे में विचार करके उसका समाधान निकालना, यह तो हमारे बुद्धि का धर्म है, लेकिन उसी समस्या के बारे में निरंतर लगातार बार बार सोचना, यह एक मानसिक बीमारी है। जब हमारा दिमाग किसी एक घटना, किसी एक विचार में अटक कर रह जाता है, उसी एक चीज या घटना के बारे में पूरे दिन सोचता रहता है, बस उसी चीज में कहर कर रह जाता है, तो ऐसा विचार हमारे जीवन से सारी खुशी, सारा चैन, सारा आनंद छीन लेता है। चिंता करने का सीधा सा अर्थ है कि जो हमारे जीवन में हुआ ही नहीं उसके बारे में व्यर्थ ही सोचते रहना। बुद्ध ने सेठ की तरफ इशारा करते हुए कहा, आखिर सोच सोच कर तुम क्या बदलोगे, लेकिन हाँ, अगर तुम उसके लिए कुछ कर रहे हो तो जरूर कुछ बदलाव ला सकते हो। लेकिन अगर उस चीज या घटना के बारे में तुम बार बार सोचना छोड़ दोगे तो कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। तो क्यों सोचते रहते हो एक ही बात के बारे में, क्यों अपनी हर खुशी और जीवन के शांति को अपने ही हाथों उजाड़ रहे हो। लोग भविष्य की जिन घटनाओं के बारे में सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं,
उनमें से ज्यादातर घटनाएं तो उनके जीवन में कभी घटती ही नहीं। चिंता करने से तुम्हारी आने वाली समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला, लेकिन तुम्हारा आज का सुख चैन जरूर चला जाएगा। तुम एक बात का अनुभव करना कि चिंता से भरा 1 घंटा तुम्हें पूरे दिन की मेहनत से भी ज्यादा थका देता है। असल में जब कोई अपनी घटना वास्तविक जीवन में घट भी जाती है, वो हमें उतना दुख नहीं देती जितना हमने उसके बारे में मन में सोच सोच कर खुद को दुखी किया होता है। शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछा, तथागत, तो फिर आपके अनुसार जीवन जीने का सही तरीका क्या है? बुद्ध ने कहा, बीते हुए कल का दूसरा नाम है पश्चाताप, उदासी, और भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। अगर आज हमारे मन में कोई इच्छा है और वो पूरी नहीं होती तो मन भविष्य की योजनाएं बनाने लग जाता है। भविष्य में सारी इच्छाएं पूरी होंगी ऐसा सोचने लगता है, लेकिन जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में। जीवन तो इस पल का नाम है, अर्थात इस पल का अनुभव ही जीवन का अनुभव है, और हम ये सब जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं। या तो हम बीते हुए समय की यादों में खोए रहते हैं या आने वाले समय की योजनाएं बनाते रहते हैं और हमारा जीवन बीत जाता है। सिर्फ एक सत्य अगर हम अपने अंदर उतार लें कि ना हम बीते हुए कल को बदल सकते हैं और ना ही हम आने वाले भविष्य को देख सकते हैं। हम तो केवल पूरे धैर्य और साहस के साथ भविष्य का स्वागत कर सकते हैं, उसे स्वीकार कर सकते हैं। तो क्या ऐसा करने से हमारे जीवन का हर क्षण जीवन से नहीं भर जाएगा? सेठ ने कहा, बुद्ध, बात तो आप ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन कितनी भी कोशिश कर लो चिंता तो होती ही है। ज्यादा नहीं तो घर परिवार की चिंता तो रहती ही है। बुद्ध ने कहा, चिंता होना तो स्वाभाविक है, लेकिन उस चिंता को चिंतन में बदलना हमारा काम है। चलो तुम्हें एक बात स्मरण कराता हूं जो तुम पहले से ही जानते हो। तुम्हारे आने से पहले भी ये संसार था, ये समाज था, परिवार था, और जब तुम इस दुनिया से चले जाओगे तब भी ये सब कुछ रहेगा। तुम्हारे आने और जाने से इसमें कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आया। वैसे भी तुम्हारे आने से पूर्व और जाने के बाद का समय तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। तुम्हारे हाथ में है केवल और केवल वो समय जिसे तुम अभी जी रहे हो, वो समय जिसमें मैं अब भी तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम मुझे सुन रहे हो। बस यही तुम्हारे हाथ में है, और हर बार तुम्हारे हाथ में ही बस इतना छोटा सा ही एक पल आता है और फिर वह हमेशा के लिए गायब हो जाता है। तुम इस पल का क्या करोगे? चिंता करके इसे बर्बाद करोगे? मैं तो यही कहूंगा कि हर इंसान को चिंतन करना चाहिए इस बात का कि कैसे इस समय का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सकता है, कैसे अधिक से अधिक महान कार्य हम कर सकें, कैसे हम सब में आनंद बांट सकें। ध्यान रखना कि चिंता इंसान को उसकी चिता तक ले जाती है और चिंतन उसके मन को कुंदन बना देता है। सेठ ने कहा, बुद्ध, मैं आपकी बात समझ गया कि हमें जीवन को ज्यादा गंभीरता से न लेकर इसे पूरी ऊर्जा और आनंद के साथ वर्तमान में जीने की कोशिश करनी चाहिए। सेठ ने आगे प्रश्न किया, लेकिन बुद्ध, अगर कोई इंसान चिंता से घिर चुका है तो वो इससे बाहर कैसे आ सकता है? गौतम बुद्ध ने कहा, तुम कभी किसी बड़ी सुरंग से बाहर निकले हो? कितना भयानक अंधकार होता है सुरंग के अंदर। हमेशा ही ये डर लगा रहता है कि अगर इसके अंदर फंस गए तो क्या होगा, कैसे निकलेंगे इस सुरंग से ही। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो सुरंग चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, सुरंग के दूसरे किनारे पर हमेशा प्रकाश ही होता है, और उस प्रकाश तक वही पहुंच पाता है जो उस पूरी सुरंग को पार करके सुरंग के दूसरे दौर तक पहुंचता है। और ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में कई बार हम लोग खुद को निराशा और चिंता की काली सुरंग में फंसा पाते हैं, जहां से बाहर जाने का रास्ता नजर नहीं आता, और ऐसा लगने लगता है कि यह जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति में ठीक उस सुरंग की भांति इस निराशा और चिंता को समाप्त करने वाला आशा का प्रकाश उसे ही मिलता है, जो निरंतर आगे बढ़ता रहता है, जो लगातार प्रयत्न करता रहता है। इसीलिए अगर तुम्हारे जीवन में कभी भी उदासी और चिंता का पल आए तो रुकना मत, बस लगातार प्रयास करते रहना, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। अब तक सेठ गौतम बुद्ध की बातें समझ चुका था। उसने बुद्ध का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। लेकिन उससे पहले दोस्तों कि मैं इस वीडियो को समाप्त करूं, मैं आपके साथ 5 ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करना चाहता हूं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने लाइफ में आने वाली बहुत सी चिंताओं और परेशानियों को काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो जो पहली सीख है वो ये है कि जीवन को ज्यादा गंभीरता से लेना छोड़ दें कि यह हो गया तो क्या होगा, वह हो गया तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा।
अगर कुछ हो भी गया तो आप उस परिस्थिति के अनुसार कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लोगे। इस पृथ्वी को ब्रह्मांड में बनी हुई 450 करोड़ वर्ष पूरे हो चुके हैं, और अगर आप और मुझ जैसा कोई भी इंसान 100 साल चिंता करके चला भी जाता है तो इसमें इस ब्रह्मांड का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। इसीलिए हर रोज खुद से ये बोलिए कि मुझे सिर्फ जिंदा नहीं रहना बल्कि जीना भी है। दूसरी सीख ये है कि हर छोटी छोटी बात के लिए चिंता करना छोड़ दें, जैसे ट्रैफिक में फंसने की चिंता, कोई छोटा मोटा पैसे का लॉस हो गया उसकी चिंता, आज ठंडा खाना खाना पड़ेगा इसकी चिंता, और ना जाने ऐसी कितनी फिजूल की चिंताएं हम अपने मन मस्तिष्क में लेकर रहते हैं। जरा एक बार सोच के देखिए कि जिस दिन आप अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होंगे, क्या तब भी ये सारी परेशानियां आपको उतनी ही बड़ी लगेंगी जितनी आज लग रही हैं? नहीं ना। तब उस दिन ये सारी परेशानियां जो कि आज आपको पहाड़ जैसी लग रही हैं, एक छोटे से रेत के कण से भी छोटी लगेंगी। इसलिए हर छोटी बात के लिए चिंता करना छोड़ दें। तीसरी सीख, ये बात हमेशा याद रखें कि जीवन बहुत छोटा है। आप आज अभी और इसी पल भी मर सकते हैं। हम हर बात की चिंता इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अभी हमारे पास बहुत समय है, हम बहुत सालों तक जिंदा रहेंगे, मरते तो दूसरे लोग हैं, मैं तो जीवित रहूंगा। इसीलिए लगातार खुद को याद दिलाते रहिए कि ज्यादा चिंता करने से कोई मतलब नहीं। हो सकता है कि आज का दिन मेरा आखिरी दिन हो। चौथी बात, आप यह स्वीकार कर लें कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। सबसे गलतियां होती हैं, इसीलिए लोगों को माफ करना सीखें। दुनिया में ईश्वर ने जो भी बनाया है सब बहुत खूबसूरत है। अगर हम उसमें अच्छाई नहीं देख पा रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीजें खराब है, बल्कि इसका मतलब ये है कि अभी तक हम इतने मैच्योर नहीं हुए कि हम उस चीज में अच्छाई देख सकें। और पांचवी बात, लोगों की मदद करिए बिना उन्हें बताइए। जब हम बिना किसी पर एहसान किए बस ऐसे ही उसकी मदद करते हैं तो हमें अंदर से एक गजब की शांति और सुकून का अनुभव होता है, जो हमें ताकत देता है किसी भी बुरी परिस्थिति से लड़कर उससे बाहर निकलने में। दोस्तों, हमें अपने जीवन में चीजों को लेट गो करने का एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए कि कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। कोई बात नहीं, जो हो चुका उसमें मेरा कंट्रोल नहीं था, अब जो होगा उसे मैं बेहतर बनाऊंगा। जीवन में सबसे ज्यादा मायने रखती है हमारी खुशी, और हम तभी खुश रहेंगे जब हमारे दिल और दिमाग में चिंताओं का बोझ ना हो। इसीलिए चिंता छोड़िए, सुख से जिए। तो दोस्तों, चिंता और तनाव के ऊपर एक और रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। एक व्यक्ति का जीवन बहुत ही तनाव से भरा हुआ था। उसका पूरा जीवन तनाव और चिंता में ही कट रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह जीवन नहीं बल्कि तनाव को जी रहा है। जब तक उसका विवाह नहीं हुआ था उसे विवाह करने का तनाव था। विवाह हो गया तो पत्नी और घर के खर्चों को चलाने का तनाव रहने लगा। बच्चे ना होने का तनाव रहने लगा। बच्चा हो गया तो उसकी शिक्षा और भविष्य का तनाव सताने लगा। ऐसे ही अनेकों कारणों की वजह से उसका मन हर समय चिंता और तनाव से भरा रहता। वह इस तनाव से छुटकारा पाना चाहता था। तभी उसने एक दिन कुछ बौद्ध भिक्षुओं को अपने घर के सामने से भिक्षा लेकर जाते देखा। उन सभी बौद्ध भिक्षुओं के चेहरे पर असीम शांति और खुशी का भाव था। चिंता और तनाव तो उनके चेहरे पर दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। वे सभी बड़े खुश और मस्त दिखाई पड़ रहे थे। उन्हें देखकर उस व्यक्ति ने सोचा कि शायद भिक्षुओं के जीवन में कोई तनाव नहीं होता और खुशहाल जीवन जीने का यही सर्वोत्तम तरीका है। इसलिए उसने एक दिन अपना घर बार छोड़ दिया और सन्यासी बन गया और एक गुरु का शिष्य बन गया। लेकिन तनाव कोई गांव या शहर तो नहीं है जिसे छोड़कर चले जाएं। इसका संबंध तो इंसान के मन से है। गृहस्थ जीवन का त्याग करके भिक्षु जीवन अपनाने के बाद भी उसे कोई राहत नहीं मिली थी। वह अब भी तनाव और चिंता से भरा हुआ था। अब उसके जीवन में नए तरह के कामों को लेकर तनाव रहने लगा, जैसे आश्रम के नियम पालन का तनाव, शिक्षाओं को ग्रहण करने का तनाव, गुरु की आज्ञा पालन का तनाव, रोज भिक्षा मांगने का तनाव, और सभी चीजों के बीच में खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की होड़ लगी रहती थी। उसका तनाव कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर उसे अपने परिवार की याद आने लगी, उनकी चिंता सताने लगी। वह महसूस करने लगा कि उसके सांसारिक जीवन में भी तनाव था और उसके सन्यासी जीवन में भी तनाव है। फिर उसने सोचा कि तनाव तो दोनों ही जगह है। परिवार के साथ रहने में भी तनाव है और आश्रम में रहने में भी तनाव है। जब दोनों ही जगह तनाव में रहना है तो क्यों ना मैं अपने परिवार के साथ ही रहूं। यह सब सोचकर उसने आश्रम से भाग जाने का निर्णय किया।
एक दिन वह आश्रम से भाग ही रहा था कि तभी उसके गुरु ने उसे देख लिया और पीछे से चिल्लाकर कहा, जिससे तुम भाग रहे हो वह तो तुम्हारे साथ ही है, फिर तुम्हारे भागने का क्या फायदा, आखिर कब तक तुम ऐसे ही भागते रहोगे। गुरु की आवाज सुनकर वह व्यक्ति रुक गया और बोला, गुरुदेव, मेरा जीवन तनाव से भरा हुआ था और उस तनाव से छुटकारा पाने के लिए मैं भिक्षु बन गया, लेकिन यहां भी मेरा तनाव कम नहीं हुआ, इसीलिए मैं अपने सांसारिक जीवन में वापस लौट रहा हूं। गुरु ने कहा, वो सब तो ठीक है, तुम वापस लौट सकते हो, लेकिन कम से कम तनाव को तो यही छोड़ जाओ। वापस सांसारिक जीवन में जाकर फिर उसी तनाव को लेकर घूमोगे तो यहां आने का क्या फायदा। किसी ने कहा, गुरुदेव, क्या ऐसा संभव है, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे जीवन का सारा तनाव गायब हो जाए। गुरु ने कहा, क्यों नहीं, ये बिल्कुल संभव है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। क्या तुम उस काम को करोगे? शिष्य ने कहा, जी गुरुदेव, आप बताइए तो मैं जरूर उस काम को करूंगा। गुरु ने कहा, तुम जाओ और किसी एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ जिसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई तनाव, कोई चिंता ना हो। अगर तुम ऐसे व्यक्ति को मेरे पास ले आए तो मैं तुम्हारे जीवन से तनाव और चिंता को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। गुरु की बात सुनकर वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ और एक ऐसे व्यक्ति की खोज में निकल पड़ा जिसके जीवन में ना कोई चिंता हो और ना ही कोई तनाव। वह बहुत गांव में घूमा, कई नगरों में गया, बहुत से लोगों से मिला, लेकिन उसे ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिला जो तनाव और चिंता से मुक्त हो। तनाव और चिंता की बात करते ही लोग गंभीर हो जाते और अपने जीवन की समस्याओं को इतना बढ़ा चढ़ा के बताते कि जैसे उनके जैसा परेशान और तनावग्रस्त व्यक्ति इस दुनिया में और कोई दूसरा है ही नहीं। ढूंढते ढूंढते सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसे ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो पूरी तरह से तनाव मुक्त हो। फिर उसे एक समझदार व्यक्ति ने सलाह दी कि इस दुनिया में केवल शराबी ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में कोई चिंता, कोई तनाव नहीं होता। इसीलिए तुम एक शराबी को ढूंढो और उससे पूछो। जिसने उस व्यक्ति की बात मान ली और बहुत खोज मशक्कत के बाद एक ऐसे शराबी को ढूंढ निकाला जो हर समय शराब के नशे में धुत रहता था। उसने उस शराबी से पूछा, मैंने सुना है कि तुम्हारे जीवन में कोई चिंता, कोई तनाव नहीं है, क्या यह बात सच है? शराबी ने लड़खड़ाती हुई जबान से उत्तर दिया, तनाव ये क्या होता है, ये किस चीज का नाम है, मुझे नहीं पता। यह सुनते ही शिष्य के खुशी का ठिकाना न रहा। उसने सोचा, चलो दिन भर मेहनत करने के बाद अंततः वह व्यक्ति मिल ही गया जिसकी मुझे तलाश थी। शिष्य यह सब सोच ही रहा था कि तभी शराबी फिर बोल पड़ा, मुझे बस इस बात की चिंता सताती रहती है कि मुझे शराब कहाँ से मिलेगी, शराब के लिए धन का इंतजाम कहाँ से होगा। क्या तुम्हारे पास कुछ धन है? मैंने अपनी पत्नी से सारा धन छीन लिया है, लेकिन क्या तुम कुछ मदद कर सकते हो? यह सुनकर वैसे ही हैरान रह गया। उसकी सारी खुशी गायब हो गई। अब तक दिन भी ढल चुका था और अंधेरा होने वाला था, इसीलिए वह थककर एक मंदिर में बैठ गया। वह बहुत हताश और निराश था। वह सोचने लगा, क्या इस दुनिया में कोई भी तनाव मुक्त नहीं है? तभी एक छोटा गरीब बच्चा उसके पास आया और बोला, बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? वैसे ही उस बच्चे की तरफ देखकर बोला, जब तुम जैसे छोटे बच्चे के जीवन में भी चिंता और तनाव है तो बड़ों का क्या हाल होगा? बच्चे ने कहा, महात्मा जी, चिंता और तनाव नहीं, केवल भूख है, क्या आपके पास से कुछ भोजन मिलेगा? बच्चे की यह बात सुन वह अचानक बहुत प्रसन्न हो गया, जैसे उसे कुछ प्राप्त हो गया हो। उसने अपने झोले में से कुछ भोजन निकालकर उस बच्चे को दिया और वहां से भागता हुआ सीधा गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, बहुत ढूंढने के बाद भी मुझे ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिला जो तनाव मुक्त हो, जिसके जीवन में कोई भी चिंता ना हो। सभी के जीवन में कुछ ना कुछ चिंताएं हैं। जिसके पास धन नहीं है उसे धन की चिंता है, जिसके पास धन है उसे और अधिक धन कमाने की चिंता है। जिसके पास प्रेम नहीं है वह प्रेम के लिए चिंतित है, जिसके पास प्रेम है वह प्रेम से चिंतित है। जिसके पास काम नहीं है वह काम के लिए ही परेशान है, जिसके पास काम है वह काम से परेशान है। दुनिया में हर इंसान हर स्थिति में किसी न किसी वजह से परेशान है और तनावपूर्ण जीवन जी रहा है। लगता है इस तनाव से छुटकारा पाना संभव ही नहीं है। गुरु ने कहा, तनाव से छुटकारा पाना भी संभव है, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद गुरु कुछ गीली लकड़ियां लाकर शीशे के सामने रख देते हैं और कहते हैं,
इसमें आग लगाओ, जिसे उन गीली लकड़ियों में आग लगाने का बहुत प्रयास करता है लेकिन उसमें आग नहीं लगती। तो वह कहता है, गुरुदेव ये लकड़ियां तो गीली हैं, फिर इसमें आग कैसे लगेगी? गुरु ने कहा, तो अब तुम क्या करोगे? इन लकड़ियों को सुखवाओगे या बैठकर चिंता करते रहोगे कि अब मैं क्या करूं? इन लकड़ियों में आग तो लग नहीं रही। क्या तुम्हारी चिंता करने से लकड़ियां सूख जाएंगी, या फिर तुम थोड़ी सी मेहनत करके कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठा करोगे और आग लगाओगे? शिष्य ने कहा, गुरुदेव आप ठीक कहते हैं, लेकिन हर चीज में कोई ना कोई चिंता तो होती ही है। गुरु ने कहा, चिंता किसी चीज में नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर, तुम्हारे मन में होती है। और जहां चिंता हुआ तनाव होता है वहां सफलता मिलनी मुश्किल हो जाती है। और जब सफलता नहीं मिलती तो हम और भी चिंता और तनाव में घुसते चले जाते हैं। उसने कहा, गुरुदेव अगर सारे काम हमारे अनुसार होने लगे तब तो हमें चिंता नहीं होगी। गुरु ने कहा, इंसान के अंदर चिंता और तनाव उत्पन्न ही तभी होते हैं जब उसकी परिस्थिति और मनस्थिति अलग अलग होती है। यानी कि वह चाहता तो कुछ और है लेकिन उसे मिलता कुछ और है। इसलिए अगर व्यक्ति अपनी परिस्थिति और मन स्थिति के बीच समन्वय स्थापित करना सीख ले तो वह तनाव से मुक्त हो जाएगा। किसी ने कहा, लेकिन ऐसे कैसे संभव है? गुरुदेव गुरु ने कहा, स्वीकार करके। जब हम किसी भी घटना को स्वीकार कर लेते हैं फिर वो घटना हमें तनावग्रस्त नहीं कर सकती। जैसे किसी दुर्घटना में अपाहिज हुए लोग शुरू में तो बहुत चिंतित और तनावग्रस्त होते हैं क्योंकि उन्होंने अब तक अपने अपाहिजपन को स्वीकार नहीं किया होता, लेकिन धीरे धीरे वह अपने इस स्वरूप को स्वीकार कर लेते हैं। फिर उन्होंने वह अपाहिजपन उतना चिंतित और परेशान नहीं करता जितना शुरुआत में करता था। गुरु ने आगे कहा, जीवन में कुछ समस्याएं होती हैं और कुछ समस्याएं हम खुद निर्मित कर लेते हैं सिर्फ सोच सोच कर, जबकि असल में वह समस्या होती ही नहीं है। किसी ने कहा, गुरुदेव मैं कुछ समझा नहीं। गुरु ने कहा, तुम अपने परिवार को छोड़कर यहाँ क्यों चला आया? व्यक्ति ने कहा, क्योंकि वहां मेरे जीवन में बहुत तनाव था। गुरु ने कहा, क्या यहाँ तुम्हारे जीवन में तनाव नहीं है? उसने कहा, हाँ तनाव तो यहाँ भी है। गुरु ने कहा, क्या तुम्हारे अंदर हर समय यह विचार नहीं उठते रहते कि मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, मुझसे ना हो पाएगा, सभी लोग बुरे हैं, काश ऐसा हो जाए, सब मेरे अनुसार हो जाए, मुझे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। इसी तरह के और भी विचार क्या तुम्हारे मन में हर समय नहीं उठते रहते? किसी ने कहा, हाँ गुरुदेव, हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब मैं आश्रम में गुरु भाइयों के साथ रहता हूँ तब भी, और जब मैं घर में था तब भी। गुरु ने कहा, समस्या बाहर नहीं, समस्या तुम्हारे भीतर है। तुमने अपने अंदर बेवजह का तनाव बना रखा है। उन काल्पनिक घटनाओं के बारे में सोच सोच कर जो शायद तुम्हारे जीवन में कभी घटित भी नहीं होंगी, उनके बारे में सोचकर ही तुम चिंताग्रस्त रहते हो, तनाव में रहते हो। जिस दिन तुम इस बात को समझ जाओगे कि जीवन में समस्या होती है और उसका समाधान भी होता है, और उस समाधान को पाने के लिए कार्य करना पड़ता है और उस कार्य का एक परिणाम भी होता है, तो उस दिन से तुम्हारे जीवन में कोई भी तनाव नहीं रहेगा। शिष्य ने कहा, गुरुदेव आप सही कह रहे हैं। मुझे मंदिर के बाहर एक बच्चा मिला था। जब मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे जीवन में चिंता है, तनाव है, तो उसने कहा था, ना चिंता है ना तनाव है, बस भूख है। उस समय मैं समझ नहीं पाया था कि समस्या तो भूख है, तनाव में चिंता नहीं, केवल भूख का समाधान किया जा सकता है, तनाव या चिंता का नहीं। दोस्तों, जिस काम की वजह से तनाव और चिंता उत्पन्न हो रही है उस काम को खत्म करो। तनाव और चिंता अपने आप खत्म हो जाएंगे। बस यही एक छोटी सी बात है जो हमें समझनी है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताइए। और अपने परिवार, दोस्तों क्या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।